हेलो स्टूडेंट, मैं बबलू सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, कल से एक मुहिम चलाई जा रही है यूट्यूब पे एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स को लेके। उसके अगले दिन मतलब कल नाइट में, लेट नाइट में, यूपी के कुछ एक एजुकेटर हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई है। यूपी में बहुत सारी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है और न ही सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की है, राजस्थान इंडिया के सभी जिलों में यही प्रॉब्लम मेनली आ रही है। तो मैं आज की इस वीडियो में राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुहिम लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ एक भर्तियां हैं जो पिछले बहुत सालों से अटकी हुई है और न उनका कुछ ज्वाइनिंग दी है, न कोई कुछ का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ अभी तक, और कुछ अभी भी पेंडिंग में दिखा रहे हैं, कुछ का कोर्ट में केस अटका हुआ है। तो हम बात करेंगे उन्हीं कुछ भर्तियों पे जिसमें अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही ढील बरती है, और राजस्थान गवर्नमेंट को वो भर्तियां जल्द से जल्द पूरी करवानी चाहिए। और राजस्थान गवर्नमेंट को सचेत भी होना चाहिए कि आगामी जितनी भी भर्तियां आएंगी वो विद इन 1 ईयर और विद इन 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाए। इसके लिए भी राजस्थान गवर्नमेंट को चाहे वो एक अलग से बोर्ड तैयार करे या फिर वो एक अलग से सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के वेंडर ऐसे डिसाइड करें जो कि आगामी भर्तियों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाएं और अच्छे से ख़त्म करवाएं और जल्दी से जल्दी बच्चों को रोज़गार दें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार छीन चुका है और बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए फ़ीस भी नहीं है। और उन सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो अटकती रहेंगी तो बच्चा कब तक पढ़ेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बच्चा भी 3 साल तक अगर एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़ा रहे और अगर उसका भी कभी प्री हो जाए, कभी मेंस नहीं होता, मेंस हो जाए तो इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू भी हो जाए तो फाइनल रिजल्ट नहीं आता, 4 से 5 साल एक वैकेंसी को क्लियर होने में लग जाते हैं। तो ये किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी दिखाता है। तो मेरा आप सभी व्यूअर से अनुरोध है कि आप चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी बड़े एजुकेटर हैं हमारे राजस्थान से, जैसे उत्कर्ष के निर्मल गहलोत सर हो गए और दुरीना से सुभाष सारंग सर हो गए, और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, प्रिस्कार वर्ड हो गया, उन सभी एजुकेटर से तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पे एक अपना वीडियो बनाएं ताकि उनके जितने भी बहुत मिलियंस में व्यूअर्स हैं उन मिलियंस में व्यूअर तक पहुँचे और ये भी एक बहुत बड़ी आवाज़ बने। क्योंकि जब तक युवा खुद नहीं जागेगा गवर्नमेंट को नहीं जगाया जा सकता। भगत सिंह ने आज से कुछ सालों पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सरकार बहरी हो जाती है तो उसे धमाके से उठाने की आवश्यकता है। तो राजस्थान हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, आज की सरकार एकदम बहरी हो चुकी है, तो उसे उठाने के लिए भी आपको सभी युवा साथियों को, चाहे वो टीचर हो, टीचर को भी फुल सपोर्ट करना पड़ेगा, और चाहे वो स्टूडेंट हो उनको भी एक फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसी के तर्ज पे मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो हमारी देखो, मैं कुछ एक भर्तियाँ लेके आया हूँ, थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो सकती है। तो मेनली यही मेन जो मेरा बताने का उद्देश्य है वो यही है कि ये भर्तियाँ इन टाइम से लेके अभी तक पेंडिंग में पड़ी है। जैसे कि पहली जो भर्ती है अपनी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी 2016 में। सबसे बेकार काम है राजस्थान का। 2016 में उन्होंने पोस्ट निकाली, फॉर्म भरवाए बच्चों से, 2018 में उसी पोस्ट में कुछ पद ऐड कर दिए, फिर से फॉर्म भरवाए बच्चों से। तो बार बार में पद ऐड करना, बच्चों से फॉर्म भरवाना, नए वैकेंसी निकालने से बचने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, और राजस्थान गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी फॉर्म आते हैं वो हर साल आए, या अगर साल में पॉसिबल नहीं है तो हर 2 साल में वैकेंसी, हर एक वैकेंसी होनी चाहिए। आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास स्टाफ पूरा है। हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में पद जितनी वैकेंसीज आती है उससे कहीं गुना पद खाली रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट की लापरवाही रहती है कि वो बार बार वैकेंसी नहीं निकालती है।
एक सरकारी काम डिले होने का मेन रीज़न यही है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, और स्टाफ को पूर्ति करने के लिए भी वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मतलब वैकेंसीज भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर वैकेंसी निकाल भी दी, वैकेंसी निकाल देते हैं बच्चों को चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए, वैकेंसी निकाल देंगे कि भाई हाँ हमने आते ही वैकेंसी निकाली है, और बच्चा वो लॉलीपॉप लेके खुश भी हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो वैकेंसी आ गई, अब हम लोग पढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात से परेशान होते हैं कि उनका एक ही पेपर वो 3-4 साल पढ़ के 4-4 साल में एक अटेम्प्ट ले पाते हैं, अगर दूसरा अटेम्प्ट उन्हें लेना होता है तो वो 7-8 साल में चला जाता है। तो बच्चे को एक जॉब के लिए 7-8 साल मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं है, वो पूरी की पूरी गलती प्रशासन की है और सरकार की है। तो मेरा प्रशासन के लोगों से और सरकार से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करे। और राजस्थान में अब तक जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं, माना कि आप कोविड में एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हो, लेकिन जैसे कि आप नीट और जेई का एग्ज़ाम करवाते हो, प्री बीएड का एग्ज़ाम करवाते हो, बाकी सारे एग्ज़ाम करवाते हो, तो ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना इतना मुश्किल नहीं है। एक बार आपकी बात ये भी मान लेते हैं कि इन एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाते, तो गवर्नमेंट को ये जवाब देना चाहिए कि भाई आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाते, कोई इशू नहीं है, आप नई वैकेंसी तो निकाल सकते हो, आप एक मीटिंग तो बुला सकते हो, जहां एक तरफ आप अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सारे मेंबर्स को, अपने सारे एमएलएज को एक होटल में ठहरा सकते हो, वहां आप इस कोविड की सिचुएशन में आप एक अर्जेंट मीटिंग भी बुला सकते हो, अगर आप युवाओं का भविष्य बनना चाहते हो और उनका भविष्य बनाना चाहते हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, किसी ने भी अभी तक एजुकेशन पे कोई रोल नहीं दिखाया है। और फाइनली हमें ये वीडियो लेके आना पड़ा क्योंकि एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टूडेंट जो एसएससी और रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और यूपी के स्टूडेंट अपनी आवाज़, अपना हक मांग सकते हैं, तो राजस्थान के स्टूडेंट भी पीछे नहीं रहने चाहिए। राजस्थान के भी हक की लड़ाई है ये, और राजस्थान को भी अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपके लिए कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है। तो बात करेंगे हम राजस्थान पुलिस में 2016 में सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आई थी, 2016 में आई थी, कोई निर्णय नहीं हुआ। 2018 में उसी वैकेंसी को वापस स्टार्ट कर दिया, उसमें कुछ एक पद बढ़ाए गए, कुछ एक पद बढ़ा के उसको 2018 में वापस फॉर्म भरवाए गए बच्चों से। फिर उसका एग्ज़ाम होता है 7 अक्टूबर 2018 को, 7 अक्टूबर 2018 को उसका एग्ज़ाम होता है, फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई, और न ही जो बच्चे 2016 से तैयारी कर रहे थे उनको अभी तक उस वैकेंसी में जो सिलेक्टेड हैं उनको नहीं ज्वाइनिंग दी गई है। तो देखो स्टूडेंट, 2016 से 20 तक 4 साल हो जाते हैं, और सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई बीच में योगदान नहीं निभाता अपना, कि कोविड में आप लोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करवा सकते। वहीं बात करते हैं दूसरी वैकेंसी RAS 2018 में वैकेंसी आती है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है 2 अप्रैल 2018 को। प्री एग्ज़ाम हो जाता है 5 अगस्त 2018 को। यहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बात मेंस की आती है, जहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उससे अगले दिन वो याचिका, उसके खिलाफ एक याचिका कोर्ट में दायर की जाती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ों से बचना चाहिए, उनको रिजल्ट पहले से ही ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए कि गवर्नमेंट को वो रिजल्ट कभी भी न्यायालय में नहीं जाए। और दूसरी बात, अगर बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता उस रिजल्ट से, अगर वो न्यायालय में चला भी जाता है, तो ये भी गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस केस को न्यायालय से जल्दी फैसला दिलवा के बच्चों को ज्वाइनिंग दे, और बच्चों के आगे जो फर्दर एग्जाम होने हैं वो कंडक्ट करवाएं। प्री हो जाता है स्टूडेंट 5 अगस्त 2018 को। मेंस की बात आ जाती है तो मेंस जून में होता है, सीधे 1 साल का गैप मिल जाता है प्री और मेंस के बीच में। तो स्टूडेंट 2018 में फॉर्म जिसने भरा है वो ये तो है नहीं जिस दिन नोटिफिकेशन निकला उस दिन से तैयारी करने बैठा होगा,
वो तैयारी तो अपनी 2-3 साल से कर ही रहा है, तो प्री और मेंस के बीच में 1 साल का गैप आ जाता है और मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होते होते 1 साल लग जाता है। अगर मेरी कुछ डेट मिस्टेक है तो स्टूडेंट उसके लिए क्षमा, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला था और ये इम्पोर्टेंट इशू था और मुझे आप लोगों तक ये मेरी बात पहुंचानी थी और बाकी सभी जो राजस्थान के बड़े एजुकेटर्स हैं उन सब तक भी मेरी ये बात पहुंचानी थी। तो मैं अपना जितना भी डेटा मेरे से कलेक्ट हुआ है विद इन टाइम्स मैं उतना लेके आया हूँ आप लोगों से। इश्यू अपना यही है कि जो वैकेंसी निकलती है वो विद इन टाइम, चाहे विद इन 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, 1.5 साल के अंतर्गत वो पूरी वैकेंसी कंप्लीट होके बच्चों को 1.5 साल के भीतर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट 9 जुलाई 2020 को और अभी तक इसका इंटरव्यू नहीं हो पाता है। रीजन दिया जाता है कि कोरोना चल रहा है या रीजन दिया जाता है कि रिजल्ट अभी कहाँ पे है, कोर्ट में है। तो प्री भी आपका कोर्ट में जाता है, मेंस भी आपका कोर्ट में जाता है, तो भी आप ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर ही क्यों करते हो? ढंग से रिजल्ट डिक्लेयर करो ना, कोर्ट में क्यों जाएगा रिजल्ट? फिर बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटर की। इन्वेस्टिगेटर की 62 पोस्ट के लिए राजस्थान सरकार ने 2018 में भर्ती निकाली थी, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाने की अपेक्षा उन्होंने उसमें 1-2 पोस्ट बढ़ा के वापस फॉर्म स्टार्ट करवा दिए जनवरी 2020 में। तो जो बच्चा भी इन्वेस्टिगेटर की तैयारी कर रहा था 2018 में, उसके तो 2 साल खराब हो गए। इससे बेटर आप ये करते ना कि इसका पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाया, आपने ज्वाइनिंग भी दी और 2020 में नई वैकेंसी आ गई इन्वेस्टिगेटर की, तो नए स्टूडेंट आएंगे तो वो नई वैकेंसी ले लेंगे। लेकिन आपको तो जॉब देनी नहीं है ना, आपको क्या करना है? आपको तो बार बार पैसे कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट से आप एप्लीकेशन फीस लेते हो, पैसे कलेक्ट करते रहो, आपको ज्वाइनिंग देनी नहीं है। तो ये अभी बता रहे हैं कि 10 जो सितंबर है उसको इसका एग्जाम होना है। स्टूडेंट एग्जाम भी हो जाता है कई पोस्ट में राजस्थान में, जैसे अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था और अभी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, एग्जाम भी विद इन टाइम हुआ था, लेकिन क्या होता है लाइब्रेरियन की वैकेंसी के पेपर तक लीक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये भी पेपर लीक होना, कोई स्टूडेंट खुद से पेपर लीक नहीं करता, ये सरकार में बैठे हुए कुछ पैसों के भूखे लोग हैं जो पेपर को लीक करते हैं। स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है और अपनी तैयारी की अपेक्षा वो पेपर दे के आता है। अब फिर बोलेंगे कि भाई आप पेपर खरीदते क्यों हो? तो भाई आप जॉब नहीं दोगे तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, इससे बेटर पैसे देके पेपर ले लेगा और पेपर लेके पास हो जाएगा। तो आप जॉब टाइम पे करवाओ ना, भ्रष्टाचार तो आप लोग कर रहे हो। आप ये तो है नहीं किसी भी प्रिंटर से भाई प्रिंटिंग प्रेस से आपने पेपर छपवा लिए, सारा सिस्टम तो आपका ही है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। तो फिर आप लोग पेपर लीक होने का मतलब क्या है? आपने इस पे कोई जांच नहीं बिठवाई, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, तो आपने जांच नहीं बिठवाई। और अभी जो लैब टेक्नीशियन परसों ही न्यूज़पेपर में आ रहा था कि उसमें बहुत सारे डिप्लोमा नकली थे, तो ये भी गलती तो आपकी है। तो बहुत सारी वैकेंसियां और है, जैसे रीट ले लो, बोल रहा था कि भाई मई में रीट करवा देंगे और सितंबर में एग्जाम हो जाएगा और ज्वाइनिंग दे देंगे 2021 तक। स्टूडेंट अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ फॉर्म, एग्जाम कंडक्ट करवाना, ज्वाइनिंग देना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो फॉर्म ही नहीं शुरू हुआ। तो एक तरफ आपको पता है ये चीज, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ, ये नहीं है कि मुझे लोग राजस्थान में जानते हैं या वहाँ जानते हैं, और मेरा मेन पर्पस ये भी नहीं है कि मुझे लोग राजस्थान में जाने। आप लोग अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ये मुद्दा लेके आया हूँ, तो आप बहुत ही गलत सोचते हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको व्यूज़ नहीं देना, आप वीडियो देखो, और जो जितने भी राजस्थान के मेन एजुकेटर हैं, जो कि निर्मल गहलोत सर हो गए, उत्कर्ष से, दुरीना से सुभाष सारण सर हो गए, और बहुत सारे परिष्कार वर्ल्ड से भी टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी लाइव आना चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइव आओ और इस मुद्दे को उठाओ। हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए ना स्टूडेंट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, प्रॉब्लम तो सबके साथ है लेकिन सॉल्यूशन की है बात, तो मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं बोलता हूं स्टूडेंट कभी। तो अब बोलोगे कि सर सॉल्यूशन क्या है? तो हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। आप लोग एक ऐसा वेंडर ढूंढ सकते हो
जैसे SBI का जो एग्ज़ाम होता है ना स्टूडेंट, जिस दिन नोटिफिकेशन निकलता है उसी दिन उसमें ये तकाद दिया होता है कि इसकी ज्वाइनिंग कब देंगे हम लोग। तो आप ऐसा वेंडर ढूंढो ना जो नोटिफिकेशन डेट वाले दिन भी ज्वाइनिंग की डेट दे दे, नोटिफिकेशन दिन वाले ज्वाइनिंग की डेट दे दे। आप ऐसा वेंडर ढूंढो, नोटिफिकेशन वाले दिन आप ये दे दो कि भाई प्री का पेपर इस दिन होगा और उसके इस दिन इस डेट को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्या आपके लिए मुश्किल है ये चीज़ें? स्टूडेंट कोई भी अगर आप लोग काम, गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग ढंग से काम करना चाहते हो तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ, आपकी जितनी भी वैकेंसीज होती है आप चाहे तो एक वेंडर को दो, चाहे आप हज़ारों वेंडर को दो, लेकिन वेंडर ऐसा लेके आओ जो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस ही दिन वो बता देगा भाई कि प्री मैं इस दिन लूँगा और प्री का रिजल्ट इस दिन आएगा और मैं ज्वाइनिंग फाइनल इस दिन दे दूँगा या फाइनल रिजल्ट मैं इस दिन डिक्लेयर कर दूँगा। और ये भी इम्पॉसिबल बातें नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ऐसी भी होती है इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन वाले टाइम लिखा होता है उसमें कि फाइनल रिजल्ट किस दिन आएगा और पूरी प्रोसेस में 1 से 1.5 साल का टाइम दिया जाता है। और ये नहीं है स्टूडेंट कि उसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं या लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, उसमें भी लाखों की संख्या में भीड़ होती है और उसमें भी प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तीनों चीज़ें जहां पॉसिबल है, आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम ही करवाना है ना। मोस्टली तो क्या करवाते हो आप? एग्ज़ाम करवाते हो, फिजिकल करवाते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्या भाई? अगर आपको काम करना है तो जो मेरा सजेशन है आपको वैसे काम करो, या फिर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है, क्योंकि मुझे ये लगा ये पॉसिबल है और बच्चों के हित में भी होगा, तो मैंने आपको एक सजेशन दिया है। अगर आपको ये लगता है कि हम इससे भी अच्छा बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर वो लेके आएँ, लेकिन बच्चों का हित का ज़रूर सोचें। एक जो मेन बात है, पीछे जो NTPC के फॉर्म भरे गए थे, NTPC के फॉर्म भरे जाते हैं स्टूडेंट और लगभग 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी निकलती है डी ग्रुप और NTPC मिला के 1.37 लाख, 1,37,000 के लमसम वैकेंसी निकलती है और बच्चों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट में आ गए और हम 1 लाख वैकेंसी निकाल दी 1 साल में। बच्चे वो लॉलीपॉप चूसते रहते हैं। फॉर्म भर दिया, फॉर्म की फीस, एक फॉर्म की फीस इसमें लगभग 500 रुपये थी, ऑन एन एवरेज हम लोग निकाले तो 500 रुपये फॉर्म फीस थी और 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। स्टूडेंट आप सोच के देखो, 1000 करोड़ रुपए होता है और 1000 करोड़ रुपए आपके बाप के नहीं है, स्टूडेंट के हैं। स्टूडेंट के माँ बाप की मेहनत की कमाई है। आप लोग इसे ऐसे ही मत अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाओ। आप लोग होटलों में तो बहुत सारी मीटिंगें कर लेते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है रीट की मीटिंग करने के लिए, रीट की वैकेंसी निकालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और बहुत सारी वैकेंसियां हैं और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। राजस्थान पुलिस का आप एग्जाम ले लो, 1 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन आपने अभी तक मार्च तक का आपका कैलेंडर फिक्स है, मार्च तक में आप लोगों ने अभी तक उसकी एग्जाम डेट नहीं फाइनल की है। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि 1 साल में ये पूरी काम हो जाएगा? इस राजस्थान पुलिस वाली भर्ती को पूरे होते होते 3 से 4 साल लग जाएंगे। कुछ एक स्टूडेंट तो ओवरेज भी हो जाएंगे उसी टाइम पीरियड में। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोगों का साथ मिला तो हम लोग भी ट्विटर पे कैंपेनिंग चलाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी भर्तियों को लेके। सभी जितने भी लोग हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, उन तक सभी तक वीडियो पहुंचाएं, और उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाएं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट से हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट ने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया ना तो टीचर एक भी नहीं बचेगा, फिर आप भी अपना पेड कोर्स चलाते रहना और आप भी अपनी फीस लेते रहना। जब वैकेंसी नहीं हो रही फिर आप धड़ल्ले से स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हो। जब वैकेंसियां हो ही नहीं रही तो आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हो? एग्ज़ाम। अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो भी उसको रिप्लाई देने के लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं बचते हैं, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता एग्ज़ाम। हम तो एक एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं
कि मार्च तक हो जाना चाहिए, लेकिन मार्च तक तो होता नहीं कभी। तो इसी सारी समस्याओं से बचने के लिए हम लोगों को भी एक ट्विटर पे कैंपेनिंग चलानी चाहिए। अगर ट्विटर से काम नहीं बनता है तो हम लोगों को भी महात्मा गांधी की तरह शांति दूत और शांति से अपना हक मांगना चाहिए। हम लोग महात्मा गांधी के भारत से हैं तो हमें भी अपना हक मांगना आता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब की बात मैं नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके हित लायक लगे तो आप इसको एक बार शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।